सर हम ये जानना चाहते हैं कि स्मॉल स्केल पर कोई भी फूड सेक्टर में किस तरह से आ सकता है। आज के टाइम पे हल्दीराम्स, बीकानेर वाला जैसे जो ग्रुप हैं ये तो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, पर अगर कोई निचला तबका भारत का एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जिसके पास में इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो एंटरप्रेन्योर कैसे इस इंडस्ट्री में एंटर कर सकता है, वो आप बताइए। देखिए, अगर हम बिग फाइव को छोड़ दें, जो बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, आईटीसी, पेप्सिको, कोको कोला या इस तरह की कंपनीज को अगर हम साइड में रख दें जो कि फॉरेन से आई हैं, मुझे आप एक भी स्टोरी बता दें जो स्मॉल स्केल से या माइक्रो स्केल से नहीं निकल के आई है। मैं एग्जांपल दूंगा बालाजी वेफर्स का। बालाजी वेफर्स मल्टी थाउजेंड करोड़ रुपीस कंपनी है आज की तारीख में। बालाजी के स्नैक्स बहुत पॉपुलर हैं। चंदू भाई वीरानी जो इसके लेजेंडरी जो इसके सीएमडी हैं, उन्होंने एक करछी कढ़ाई से अपनी वाइफ के साथ अपने घर से इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। और बहुत पहले नहीं, चंदू भाई वीरानी अभी भी फिट एंड फाइन है माशाल्लाह, और बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। मतलब अराउंड जस्ट 30 इयर्स बैक उन्होंने स्टार्ट किया। फिर उन्होंने एक राजकोट के अंदर एक सिनेमा हॉल में सैंडविच की दुकान खोली। वहां से निकल के एक दुकान में आए, वहां से अपनी करछी कढ़ाई का काम, वही फ्राई करके नमकीनें बनाना, चिप्स बनाना, सब करके आज एक मल्टी थाउजेंड करोड़ रुपीस कंपनी चला रहे हैं। ऐसे और भी ब्रांड्स हैं, ऐसे और भी इवन हल्दीराम, नाम पुराना है, उनके दादाजी का नाम है हल्दीराम, बट हल्दीराम की एक्चुअल ग्रोथ जो है वो लेट 80s में हुई है। 84 के दंगों में उनकी दुकान को जला दिया गया था, जो कि एक थी सिर्फ चांदनी चौक के अंदर। वो खत्म होने के बाद फिर दोबारा उन्होंने स्टार्ट किया, एंड इट इज अगर तीनों भाइयों का बिजनेस जोड़ा जाए तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक 8 to 10,000 करोड़ रुपीस बिजनेस। 8 to 10,000 करोड़, मतलब अच्छी दुनिया की स्नैक्स और नमकीन बनाने वाली कंपनियां हिल जाएंगी उनका टर्नओवर देख के, उनकी एक्टिविटीज देख के। तो ये सारे स्मॉल स्केल से, ये दुकानों से निकल के आए हैं लोग। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास ताकत है ना। फूड एक ऐसी चीज है हिंदुस्तान के अंदर, क्या पूरी दुनिया के अंदर, कि आप एक रोटी को 1 रुपए का भी बेचते हैं और एक रोटी 150-200 रुपए की भी बिकती है। इस चीज को समझिए, मैं इशारा दे रहा हूं आपको कि एक रोटी की वैल्यू एडिशन कितनी ज्यादा हो सकती है। 1000% भी वैल्यू एडिशन हो सकती है। आप उसको चाहें तो 100% वैल्यू एडिशन करके 1 रुपए की बना के 2 रुपए की बेच दीजिए, आपका 100% प्रॉफिट आ गया। बट आप 1 रुपए की बना के उसको 40 रुपए की, इट ऑल डिपेंड्स आप किसको सर्व कर रहे हैं, कहाँ बेच रहे हैं और कैसे बेच रहे हैं, आपकी पैकिंग कैसी है, आपकी जो उसका अपीयरेंस है वो कैसा है। तो इसके लिए आपको करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, आपको दिमाग चाहिए और सही जगह चाहिए। कहाँ पे आपको उस चीज को बेचना है, कहाँ पे डिलीवर करना है। आज की तारीख में हमारा कंज्यूमर जो है वो पूछता नहीं है कि कितने ये अगर वो गोलगप्पे खाने आए तो पूछते भाई 10 रुपए के कितने दोगे। वो जमाने लग गए, लोग आते भाई 5 रुपए दे दो। अब आप उसको 100 रुपए चार्ज कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है, वो आपकी क्राउड के ऊपर, आपके एरिया के ऊपर, आप कहाँ खड़े हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरह से करने जाते हैं। यू कैन स्टार्ट विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट, यू कैन स्टार्ट विद योर पॉकेट मनी। आपकी साल भर की जो सेविंग है 10, 20, 25 हज़ार से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन बी अ जायंट। लेकिन कुछ नया करना, वो मत करना जो सब कर रहे हैं। कुछ नया करना, कोई नया प्रोडक्ट लेके आना, कुछ नया कॉम्बिनेशन लेके आना, कोई ऐसी चीज लेके आना जिसकी डिमांड, जैसे मैंने अभी आपको जयपुर का बताया, मैं पूरे इंडिया में ट्रैवल करता हूँ। चेन्नई के अंदर मारवाड़ी और गुजरातियों का पॉकेट्स है, बैंगलोर के अंदर पॉकेट्स हैं, इवन छोटे छोटे शहरों में आप जाइए, वहां पे एक इलाका होता है जो सिर्फ मारवाड़ियों के नाम से जाना जाता है। क्या बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप राजस्थान से वहां पहुंचा सकते हैं, पहुंचा दीजिए, डिमांड है। सर आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि किस तरह से, जैसे आज के टाइम पे इस सेक्टर में प्रोडक्ट एंड क्वालिटी एंड टेस्ट वेरिएशंस बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि लेस आज के टाइम पे क्या करता है। लेस सिंपल सा एक चिप्स लेकर आता है, उसमें फ्लेवर चेंज करता है, पैकिंग चेंज करता है। फ्लेवर एंड पैकिंग चेंज करने के बाद में 15 से ज़्यादा रेंज बना देता है आज अपने प्रोडक्ट की। तो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। आज के टाइम पे आप देखेंगे कि फूड सेक्टर में कोई भी प्रोडक्ट हो, जैसे मावे के प्रोडक्ट हैं, मिठाइयाँ हैं, आज मिठाइयों में थोड़ा थोड़ा चेंज करके कितनी सारी रेंज बना दी जाती है। मिठाई के साथ में नमकीन में भी ऐसा ही होता है। तो आप ये बताइए कि वेरिएशंस कैसे बनाने हैं, किस तरह से लोगों को आज के टाइम पे जो एक प्रोडक्ट पे फिक्स हो जाते हैं और प्रोडक्ट की रेंज नहीं बना पाते हैं, तो वो कैसे बना सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत मतलब ब्रिलियंट क्वेश्चन। एक बहुत बड़ा हमारे साथ प्लस पॉइंट है इंडिया के साथ कि हम एक तरीके से कई देशों का समूह है, एक कॉन्फेडरेशन है, कई राज्यों का समूह है, उससे ये कॉन्फेडरेशन बनता है और उससे हमारा भारतवर्ष बनता है। वही हमारी फूड हैबिट्स के साथ है, वही हमारे फ्लेवर्स के साथ है, वही हमारी ईटिंग हैबिट्स के साथ है। अगर आप
चेन्नई में है, आपके टेस्ट अलग हैं, आपको कुछ खट्टा ज़्यादा पसंद आएगा, वहाँ पे आप जाइए, हर खाने के अंदर, दाल के अंदर, सांभर के अंदर, सब में खटाई डाल देंगे। आप गुजरात आ जाइए, आपको दाल के अंदर, सब्जी के अंदर शक्कर खाने को मिलेगी। आप नॉर्थ में चले जाइए, आपको थोड़ा तीखा मिलेगा। आप वेस्ट बंगाल चले जाइए, आपको थोड़ा अलग वहाँ का टेस्ट मिलेगा। इवन इतनी मछली खाते हैं कि वो लोग मछली का पाउडर भी अपने खाने के ऊपर स्प्रेड करके डालते हैं, उनको इतनी मछली की सुगंध पसंद आती है। तो ये देश भिन्न भिन्न भाषाओं, भिन्न भिन्न तरह के लोगों से, भिन्न भिन्न धर्मों से और भिन्न भिन्न तरह के टेस्ट से बना है। तो यही हमारी जीत है कि हम एक आलू के चिप्स के अंदर भी सैकड़ों तरह के फ्लेवर्स ला सकते हैं। हमारा देश स्पाइसेस का देश है। पूरी दुनिया में भारत सैकड़ों साल से, हजारों साल से स्पाइसेस एक्सपोर्ट करता चला आ रहा है। हर स्पाइस का अपना फ्लेवर है, हर स्पाइस का अपना एक तरह का फायदा है। मतलब अगर आप इलायची के फायदे गिनाने बैठ जाएंगे या लौंग के फायदे गिनाने बैठ जाएंगे या काली मिर्च के फायदे गिनाने बैठ जाएंगे, हेल्थ बेनिफिट्स, तो भी हम एक बुक लिख सकते हैं एक पर्टिकुलर स्पाइस के ऊपर, इतने इतने फायदे हैं उनके। तो यही हमें ग्रेट बनाता है कि हम हर स्टेट का, हर एक स्टेट के अंदर भी कई कई रीजन होते हैं। जैसे गुजरात है, अब उसमें साउथ गुजरात की चीज़ें अलग हैं, सेंट्रल गुजरात की अलग है, नॉर्थ गुजरात की अलग है, सौराष्ट्र की अलग है। सौराष्ट्र में भी जाइए तो राजकोट का टेस्ट अलग है, भावनगर साइड का टेस्ट अलग है। हर जगह पे, हर रीजन के अंदर अलग अलग तरह की फ्लेवर्स वो होते हैं। लेकिन अच्छाई क्या है कि ऐसा नहीं है कि मैं अगर नॉर्थ इंडिया से या यूपी से आता हूं तो मैं सिर्फ यूपी का ही खाना पसंद करता हूं। मुझे साउथ इंडियन भी बहुत पसंद है, मुझे पंजाबी खाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे वेस्ट बंगाल की भी बहुत सी डिशेज ऐसी हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे कश्मीर का भी बहुत कुछ अच्छा लगता है। तो ये एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है हमें कि हम अपनी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा इनोवेट करते जाएं, रीजनली थोड़ा थोड़ा इनोवेट करते जाएं, लोकली। तो आप देखिए कि आपकी प्रोडक्ट्स की कितनी डिमांड होती है, मिठाइयों की कितनी बड़ी रेंज बन सकती है, नमकीनों की कितनी बड़ी रेंज बन सकती है। एक एग्जांपल दूंगा, बिरयानी आजकल तो थोड़ा पॉलिटिकल वर्ड हो गया है, लेकिन बिरयानी ईरान से आई थी, बिरयान बोलते हैं ईरान में इसको, बिरयान। अब अगर आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आप ट्रैवल करें और अगर आप राजकोट से लेके कलकत्ता तक या गुवाहाटी तक भी जाएंगे, आपको हर मेजर रीजन के अंदर बिरयानी डिफरेंट तरह की मिलेगी, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इट कुड बी वेज ऑल्सो, कढ़ाई की बिरयानी हो, लेकिन वो कश्मीर के लाल चावल से लेके साउथ इंडिया के इतने मोटे मोटे अंडा आकार चावलों तक में बिरयानी बनी हुई मिलेगी आपको। एंड बिरयानी का टेस्ट हर जगह पे अलग होगा। इवन अगर आप कोलम से कोट्टयम जा रहे हैं केरला के अंदर, या कोट्टयम से कोची जा रहे हैं, तो आपको वहां की बिरयानी का टेस्ट बदल जाएगा। यानी कि लखनऊ की बिरयानी अलग है और कानपुर की अलग है, दिल्ली की अलग है और मुरादाबाद की अलग है। ये सिर्फ 200-250 किलोमीटर के रीजन की मैं आपको बता रहा हूँ शहरों के नाम, जहां पे बिल्कुल टेस्ट अलग है। तो ये कितनी बड़ी ट्रैवल है, कितनी बड़ी जर्नी है बिरयानी की। इसी तरह से हमारी मिठाइयों की, नमकीनों की, प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स की, समोसा जो दिल्ली में मिलता है वो हमारे यहाँ मुंबई में नहीं मिलता। दिल्ली में खटाई डालते हैं, हमारे यहाँ पे उसमें कड़ी पत्ता डालते हैं जिसका ज़्यादा फ्लेवर आता है, मतलब हमारे यहाँ से मतलब मुंबई में। तो ये इन डिशेस को आप इनोवेट कीजिए, इन फ्लेवर्स को आप एक्सप्लोर कीजिए। इसी समोसे की डिमांड दिल्ली में हो सकती है और दिल्ली के समोसे की डिमांड मुंबई में हो सकती है। वी हैव अ ह्यूज मार्केट, मतलब 125-30 करोड़ का ये देश है जहां पे हर साल एक ऑस्ट्रेलिया जुड़ जाता है। आप सोचो कितनी अपॉर्चुनिटी है। हम तो दुनिया में जाने की हमें जरूरत बहुत बाद में पड़ेगी, पहले अपने देश वालों को खिला लें इन चीज़ों को। दुनिया के लोग आके पिज्ज़ा खिला रहे हैं, हमें बर्गर खिला रहे हैं। हम अभी तक रसम और सांभर को जो है वो यूपी में पॉपुलर नहीं कर पाए हैं। आज की तारीख में इसका केरला की एक कंपनी है जिसने इडली और वड़े का बैटर लीजिए और उसको डाल के आप अपनी इडली बना सकते हैं घर के अंदर। यस, मिस्टर मुस्तफा, तो है ना। तो अब आप देखिए कि कितनी उसने अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी। व्हाई कांट मुस्तफा कैन हैव और आईडी फ्रेश कैन हैव प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन यूपी, इन पंजाब, सब लोग कर रहे हैं। इडली आज मल्टी 100 करोड़ रुपीस की कंपनी है उनकी। तो ये अपॉर्चुनिटीज हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। फूड इंडस्ट्री कैन चेंज। देखिए, मैं एक चीज और ऐड करूंगा यदु, जिस दिन फार्मर का बेटा प्रोसेसिंग में आ गया, ना तो फार्मिंग से कोई छोटे दूर जाएगा और इस देश का भला हो जाएगा, देश बदल जाएगा। क्योंकि वहीं टमाटर पैदा हो रहा है और वहीं चुकंदर पैदा हो रहे हैं और वहीं चावल भी पैदा हो रहा है और वहीं प्रोसेस भी हो रहा है। सोचो कितनी प्रोसेसिंग में उसको फायदा होगा। बस अपने एरिया को समझो, अपनी जमीन से जुड़ो, अपने आलू को अपने आप उगाओ और अपने आप ही प्रोसेस करो, फिर देखो प्रॉफिट कितना आता है। फिर आपको जरूरत नहीं है कि कोई मुझे 8 रुपए किलो दे रहा है, मुझे 4 रुपए किलो दे रहा है। जी, मैं अपने
₹1 ₹2 किलो के आलू को मैं 200 रुपए किलो का बना रहा हूँ अपने ही खेत के बाजू में बैठ के। तो आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से आपको पॉसिबिलिटीज देखनी है फूड सेक्टर में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।